हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आज हम ईपीसी डायरी की जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आज वो अपना जो टॉपिक है वो है मन की बात। मन की बात के अंदर मैंने थंबनेल में जो जो चीज़ें वो पहले ही बता दी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मन की बात है उसके अंदर जो अपना पहला टॉपिक है वह है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान। उसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्वच्छ भारत जो अभियान है उसके ऊपर आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले उसकी भूमिका लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक सर्वव्यापी सफाई अभियान है। इस अभियान द्वारा भारत को गंदगी रहित बनाया जाएगा। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, पीने के साफ पानी को घर घर पहुंचाना तथा ग्रामीण अंचल में स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान को क्लीन इंडिया मिशन या क्लीन इंडिया डिवीजन भी कहा जाता है। भारत को स्वच्छ करने का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था। तो ये हो गया आपकी क्या स्वच्छ भारत मिशन की जो भूमिका थी, वो भूमिका मैंने आपको इसमें लिखा दी है। भूमिका क्या थी स्वच्छ भारत मिशन की। इसके पश्चात में आप जो नेक्स्ट है उसको लिखेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए आसानी से। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ। स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब हुआ था उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर इसकी शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की 2 महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। पहले थे महात्मा गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी की 145वीं जयंती पर मोदी जी ने गांधी जी का सपना पूरा करना शुरू किया और 150वीं जयंती तक अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट लिखेंगे आप, प्रधानमंत्री ने खुद मंदिर, मार्ग व पुलिस स्टेशन सभी जगह सफाई की। उन्होंने बापू के सपने को पूरा करने के लिए एक मंत्र दिया, हम न गंदगी खुद करेंगे और न ही दूसरों को करने देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वो है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े मुख्य नाम। जो मुख्य नाम थे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए थे, उन नामों में जो नाम है उनको लिखेंगे अपन। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में मोदी जी ने 9 नाम शामिल किए। पहला नाम था मृदुला सिंह, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा एवं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान में साथ देने के लिए निम्न लोग आगे आए, जिनके नाम क्रमशः अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कपिल शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, किरण बेदी एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो गए। इसके पश्चात में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वच्छ भारत अभियान के जो उद्देश्य थे, जो प्रमुख इसके क्या क्या उद्देश्य थे, वो उद्देश्य क्या थे स्वच्छ भारत अभियान के। तो उस उद्देश्य को आप लिखेंगे। पहला उद्देश्य था इसका हर किसी के घर पर शौचालय बनवाना व खुले में शौच बंद करवाना। दूसरा उद्देश्य है इसका मैनुअल स्क्वेटिंग सिस्टम को समाप्त करना। फिर इसका नेक्स्ट तीसरा उद्देश्य है वो है गली मोहल्ले को साफ रखना व कचरे के लिए 3 तरह के कचरे पात्रों का निर्माण करना। चौथा है इसका उचित स्वच्छता उपयोग के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना। इसके बाद नेक्स्ट था यह भारत को स्वच्छ, सुंदर व विकसित देश बनाने के लिए ये किया गया था। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके पश्चात में आगे लिखेंगे आप, थोड़ा सा इसका 5वें का थोड़ा सा बचाया है, का उद्देश्य रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को क्या क्या लक्ष्य था इसका। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है लगभग 104 करोड़ परिवारों को 2.4 लाख सार्वजनिक शौचालय व 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना व ग्रामीण क्षेत्रों में 35 करोड़ शौचालय बनवाना। ये इसका लक्ष्य था। ये स्वच्छ भारत अभियान वाला यहीं पर आपका समाप्त होता है। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक मैंने इसमें लिखा है थंबनेल में, वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा जो मैंने लिखा है थंबनेल में, दहेज प्रथा को लिख लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए दहेज प्रथा। इसकी भूमिका लिखिए आप सबसे पहले कि दहेज प्रथा की क्या क्या भूमिका है। भारत में फैली हुई अनेक कुरीतियाँ इस गौरवशाली समाज के माथे पर एक कलंक,
जाति पाति छुआछूत व दहेज प्रथाओं के कारण विश्व के उन्नत समाज से हमारा सिर झुका हुआ है। समय समय पर अनेक समाज सुधारक व नेताओं ने इस कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसका मूल नाश नहीं हो सका। यह प्रथाएं विकराल रूप लेती चली गई। तो ये हो गया आपकी दहेज प्रथा की भूमिका। ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिए। दूसरा टॉपिक है, मैंने जो मन की बात है उसके अंदर मैंने 2 टॉपिक लिखाए थे, उसके अंदर ये द्वितीय टॉपिक चल रहा है आपका दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा की जो भूमिका थी वो भूमिका मैंने आपको इसमें राइट करवा दी है या लिखवा दी है। इसके पश्चात आप इस जो भूमिका है इस भूमिका को लिख लीजिए। इसके पश्चात में अपन आगे लिखेंगे, आगे लिख लिए, इसके हेडिंग डाल लीजिए विकृत रूप। विकृत रूप हेडिंग डाल के इसमें लिख लिए 1000 वर्ष पराधीनता व स्वतंत्रता के 71 वर्षों की स्वच्छंदता के दहेज प्रथा को विकृत कर दिया है। कन्या को श्रेष्ठता उसकी शीलता व सौंदर्यता से नहीं बल्कि दहेज से आंकी जाने लगी है। कन्या की कुरूपता व कुसंस्कार दहेज के आवरण में दब गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए समस्या का समाधान। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? दहेज प्रथा बंद कैसे हो, इस प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर है कानून से है, लेकिन हम देख चुके हैं कि कानून से कुछ नहीं हो सका। कानून को लागू करने के लिए एक ईमानदार व्यवस्था की जरूरत है। इस व्यवस्था का निवारण तभी हो सकता है जब कानून के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को दहेज न ले। ये सीधी सीधी जो समस्या है उसका जो समाधान है वो समाधान इसके अंदर मैं लिखवा रहा हूँ कि क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। आगे लिखेंगे आप नारी की आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट हेडिंग डालें नारी की आर्थिक स्वतंत्रता में लिखिए दहेज प्रथा की विकृतता को कम करने में नारी का आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना भी बहुत हद तक सहायक है। अपने पैरों पर खड़ी युवती को अन्य व्यक्ति कुछ नहीं सकते, लेकिन वह अशिक्षित है तो वह 24 घंटे पाबंद ही रहेगी। बिल्कुल कटु सत्य बात है ये वाली चीज। युवक आगे आए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए युवक आगे आए। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए स्वयं युवकों को आगे आना चाहिए। युवकों को अपने माता पिता तथा अन्य सगे संबंधियों को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए कि शादी होगी तो बिना दहेज की होगी, वरना कुंवारा ही सही हूँ। अगर यह कार्य युवक कर लेता है तो 50% तक दहेज को रोका जा सकता है और नवविवाहितों को शारीरिक व मानसिक कष्ट से बचाया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका निष्कर्ष। दहेज तथा हमारे समाज का कोष्ट है। ये प्रथा साबित करते हैं कि हमने अपने सभ्य मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समाज में नवविवाहित दूल्हों को प्यार की जगह यातना दी जाती है वह आवश्यक रूप से असमय समाज होगा। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। और जो मैंने दोनों चीज़ें टॉपिक्स लिखा है तो दोनों आपके यहाँ पर जाके कंप्लीट हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो या कोई भी सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।